मेरे YouTube चैनल योर सक्सेस स्टडी में जी आपको हम यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर कंपटीशन एग्ज़ाम तक के हर एक सब्जेक्ट को तैयारी करा रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स है वहाँ से आपको मैं सॉल्यूशन दे सकूँ। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट अपलोड किया है जिसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लें, क्योंकि बेसिक से आपको पढ़ना है तो बेसिक से हम वहाँ पढ़ाए हुए हैं, ये थोड़ा उससे ऊपर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, आपको रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ है और बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। यह 2 चर पर बनने वाला एक क्वेश्चन है जो ज्योमेट्री बेसिस है, ठीक है। इसमें आयत त्रिभुज से संबंधित कुछ दिए रहते हैं वक्तव्य और उसको समीकरण रूप देना पड़ता है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको थोड़ा ज्योमेट्री का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा सा आपको ज्यामिति का ज्ञान होगा तब आप इसे आराम से बना सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो जो चक्र के बीच में बना हुआ चतुर्भुज होता है उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्र के बीच में बना हुआ रहेगा मीन्स जो वृत्त के बीच में बना हुआ रहता है। और इसकी एक विशेषता होती है कि इसके आमने सामने के जो कोण होता है उसको ऐड करने के बाद 180 आता है, 180, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे चूंकि एंगल A और प्लस एंगल C इक्वल 180, ठीक है। इसी थॉट पर यह बनेगा, एंगल A और C को जोड़ के कितना लाना है, 180 लाना, होता ही है ऐसा। तो आपको A का वैल्यू लेना है, यहाँ से A का वैल्यू कितना x है, 2x और प्लस 4, और उसके बाद में C का लेना है 2y प्लस 10 और इक्वल 180। अब चर को इधर रखिए, ठीक है, और जो अचर वैल्यू है उसको आगे भेज दीजिए। तो क्या होगा हमारा 2x प्लस 2y रहेगा और बराबर में 180। ये दोनों जोड़ में है तो जोड़ दीजिए, 10 और 4 14, 14 प्लस में है तो इधर में जाकर के आपको माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर लीजिए, 2x प्लस 2y बराबर 10 में से 4 गया था 6, 7 में से 1 गया था 6 और 1 के 1। चाहे तो दोनों में से हम हर ओर से 2 कॉमन कर लेंगे और 2 कॉमन करने के बाद ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, तो क्या बचेगा x प्लस y बराबर में 83। इसको समीकरण फर्स्ट कहते हैं। और सेकेंड में फिर a वाला जोड़ा हो गया। अब a वाला कोण और a वाला कोण को जोड़ने के बाद 180 आएगा। तो अब लिखिएगा यहाँ पर कि अब एंगल B जोड़ एंगल D बराबर में 180। एंगल B का वैल्यू वहाँ से लीजिए, y प्लस 3 है, और एंगल D का वैल्यू यहाँ से लीजिए 4x माइनस 5 बराबर में 180 कहिए या 180 कहिए। देखिए अब x वाला 4x प्लस y रहेगा इधर में और 180, और इसके बाद में 5 में से ये 3 घट जाएगा तो बच जाएगा -2, और माइनस उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका +2, ठीक है। अब जोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपका 4x प्लस y, और यहाँ पर 80 या 2 82 हो जाएगा। ये समीकरण आपका सेकेंड हो जाएगा। आप y को कट कीजिएगा, आराम से बन जाएगा आपका। यहाँ लिख लीजिए कि 4 ना, इधर वाला पहले लिखिए चाहे उधर वाला लिख, कोई भी आप लिख सकते हैं, पहले फर्स्ट या पहले सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस y बराबर में 83 कर लीजिए और 4x प्लस y बराबर में 182 कर लीजिए। अब यहाँ पर आपका माइनस माइनस और यहाँ पर घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा आपका 99, ठीक है, क्योंकि ये वाला बड़ा अंक है, छोटा अंक है, 182 ऊपर लिखाएगा, ठीक है, और 83 नीचे लिखाएगा। तो 12 में से 9 गया था, अब सॉरी 12 में से 3 गया था, 9 बच गया, 17 में से 9 8 गया था, 9 बच गया। बड़ा अंक माइनस में है था माइनस, ये y से y कट जाएगा, यहाँ -3x बचेगा, माइनस से माइनस कट गया इसलिए x बराबर 99 अब बटा में 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9,
x का माइनस बराबर आपका हो गया कितना 33। अब y का वैल्यू यहाँ पर डाल के निकाल लीजिए, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से क्या होता है x प्लस वाई बराबर में कितना दिया हुआ है 83, x का वैल्यू 33 प्लस वाई बराबर में 83, y बराबर में 83 माइनस 33 बराबर में बच गया आपका कितना 50। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, तो चारों कोण निकाले, देख लीजिए आपको चारों कोण निकालना है। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आपका है 2x प्लस 4, तो यहाँ पर 2 गुने x का वैल्यू कितना है सो डालिए, x कहाँ पर है, यहाँ पर है 33, ठीक है, और प्लस 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 प्लस 4 कितना आ गया 70 डिग्री। एंगल b का वैल्यू सेम निकालेंगे, यहाँ पर b क्या है y प्लस 3, y प्लस 3, y का वैल्यू 50 और प्लस 3 क्या आ गया आपका 53। c का वैल्यू, ठीक है, c का वैल्यू भी हम लोग निकालेंगे यहाँ से, अभी क्या है c, यहाँ पर 2y प्लस कितना है 10, यानी कि 2 गुने 50 और जोड़ 10 है ना, तो 50 दूनी 100 और जोड़ 10 110। वैसे ही d का वैल्यू निकाल देंगे, एंगल d बराबर क्या दिया हुआ है 4x माइनस 5, तो 4 गुने 33 x का वैल्यू और माइनस 5, 4 तेई 12, 4 तेई 12 1 13, माइनस 5 कर दीजिए इसमें से, तो 8 आपको 12 में से गया 5, ठीक है, तो 12 में से 5 गया तो क्या बच जाएगा आपका 7 5 12, यानी कि 127 डिग्री। इस तरह चारों का मान निकल गया, यहाँ 70 53 और 110। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर। देखिए ये भी आपको उस टाइप का क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज की, तो सबसे पहले तो आपको समबाहु त्रिभुज पता होना चाहिए, वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं के माप बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके तीनों भुजाओं के माप आपस में बराबर होता है। तो किसी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं सेमी में निम्न प्रकार के हैं, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका 2x है, 2x माइनस 3y और प्लस 1 है, और ए वाला आपका x प्लस वाई माइनस 1 है, और ए वाला 3x माइनस वाई माइनस 9 है। तो क्या कह रहा है, त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है पेरीमीटर कहते हैं, जिसको 3 गुने साइड होता है, यानी कि भुजा, 3 गुने भुजा। तो सबसे पहले आपको भुजा का मान चाहिए, तो भुजा के मान निकालने के लिए आपको पहले xy के मान चाहिए। तो पहले हम xy के मान निकालने के लिए रूल लगाएंगे कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप बराबर होते हैं। चूँकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मीन्स AB जो है वह BC के बराबर होगा, और फिर जो है कि BC भी किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। इसमें से कोई 3 गो भुजा दिया हुआ है, तो इसमें से कोई 2 गो भुजा ले लेंगे आप, 2 भुजा लेना है आपको। जैसे कि हम पहले लेते हैं कि जब AB बराबर में BC, AB बराबर में BC, तो AB का वैल्यू 2x माइनस 3y प्लस 1, अब BC का वैल्यू यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 1, एक्स वाई को इधर खींचिए और 1 को उधर ले जाइए, तो क्या होगा जी, यहाँ पर आपका 2x माइनस 3y माइनस x माइनस वाई माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 में से एक x घट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और ये वाला जुड़ जाएगा 4y, और यहाँ पर माइनस 2। समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। अब आपको फिर जैसे कि AB को BC के बराबर किए, तो अब AC को कीजिए। अब AC बराबर BC, पहले किए AB को BC के बराबर, अब करेंगे AC को BC के बराबर, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो AC का वैल्यू वहाँ से ले लेंगे 3x माइनस वाई माइनस 9, और BC का वैल्यू करेंगे जो हमको दिया हुआ है वहाँ पर x प्लस वाई माइनस 1। अब क्या कीजिए आप कि x y को इधर और 9 को उधर कीजिए, तो 3x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई माइनस 1 और माइनस से प्लस 9 हो जाएगा। तो अब क्या होगा जी, यहाँ पर x घट जाएगा तो 2x बचेगा, और ई वाला y जुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि वह भी y माइनस में भी y माइनस में है,
तो यहाँ पर 2y बराबर में 8 बच जाएगा, क्योंकि 9 में से 8 एक घट जाएगा प्लस माइनस में होने के कारण। चाहे तो आप यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नहीं है 2, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा जी, x माइनस वाई बराबर में 4 दूनी 8। ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अब क्या जाएगा, x माइनस 4y बराबर माइनस 2, और यहाँ पर क्या है जी, x माइनस वाई बराबर में 4। इसको खींचिए यहाँ से, इसको जो है कि प्लस को माइनस कीजिए, और देखिए ये वाला x पार्ट यहाँ पर कट जाएगा, तो ये प्लस में या माइनस में, तो आपका हो जाएगा माइनस में 3y, और यहाँ दोनों माइनस में है 6, कट जाएगा, इसलिए आपका y का वैल्यू 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, कितना जाएगा आपका 2। उसके बाद में हम समीकरण फर्स्ट या सेकेंड से फिर लेंगे अपने सुविधा के अनुसार, जो ले लीजिए, आपका सेकेंड अच्छा लग रहा है सेकेंड से ले लीजिए। समीकरण सेकेंड से क्या है, x माइनस वाई बराबर में 4, तो x माइनस 2 बराबर में 4 हो जाएगा, x बराबर में 4 जोड़ 2 कितना जाएगा आपका 6। तो आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, पहले भुजा निकालिए। देखिए किसी में भी मान डालिएगा तो सेम मान आएगा, तो हल्का देखने में ही लग रहा है, यहीं पर डालेंगे हम x प्लस वाई माइनस 1, तो x का वैल्यू हमारा क्या आया हुआ है 6, प्लस y का वैल्यू क्या आया हुआ है 2, अब माइनस 1, 6 2 8 में से 1 घट गया, कितना बच गया 7। अब पेरीमीटर आपको निकालना है, 3 गुने भुजा का मान हो गया 7, 7 त्रिका 21 cm, ये हमारा हो गया 21 cm। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए 3 नंबर आयत पर आधारित है, 2 इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन में है हमारा कि एक आयत की लंबाई 2 सेमी और चौड़ाई 3 सेमी बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 35 वर्ग सेमी बढ़ जाता है। लेकिन देखिए, तो पहले तो आप यहाँ से काम कर लीजिए कि यहाँ पर आयत आपका जो है उसके लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन करने पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है और कम जाता है। तो हम मान लेंगे, चाहे एल से ही काम चला लेंगे, ठीक है, कि आपको अगर मान लेते हैं कि तो एल के मान को हम 1 cm मान सकते हैं, ठीक है, और वाई के मान को जो है कि हम एल बी हो गया, चौड़ाई के मान को हम वाई cm मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया जो हमारा हो जाएगा मीन्स क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिखिए, हिंदी में ही लिखिए, नहीं होता है तो क्षेत्रफल लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई, यानी कि x गुने वाई हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 2 सेमी और चौड़ाई 3 सेमी बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 35 वर्ग सेमी बढ़ जाता है। तो लंबाई को हम बढ़ा देंगे 2 से, बढ़ा दिए, और गुना चौड़ाई को 3 cm, तो y को हम 3 cm बढ़ा दिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो हमारा x गुने वाई है वह कितना बढ़ गया 35 बढ़ गया, आप 35 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर गुना क्यों किए, यही जानना आपको जरूरी है। चूंकि क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना, तो क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई, ये लंबाई हो गया x, चौड़ाई हो गया, तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तब तो क्षेत्रफल होगा। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर सामने आ जाएगा। यहाँ पर x में y से होगा तो xy, और फिर x में 3 से होगा 3x, और 2 में y से होगा 2y, और प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बराबर में xy और प्लस में 35। अब xy इधर 6 को उधर कर दीजिए, तो xy प्लस 3x प्लस 2y माइनस xy और बराबर में 35 माइनस 6, तो xy से आपका xy कट गया, तो हमारा बच गया 3x प्लस 2y बराबर में घट जाएगा 29। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड के लिए क्या कहा है कि लेकिन लंबाई और चौड़ाई दोनों 2 सेमी घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल 18.4 वर्ग सेमी घट जाता है। अब क्या करना है, आपको दोनों को माइनस करना है, x माइनस भी 2 कर देना है, और गुना में y माइनस भी 2 कर देना है। तो क्या हो गया भैया, क्षेत्रफल घट गया, क्षेत्रफल जो हमारा है xy वह घट गया, कितना घट गया 18.4। बस सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ पर xy करेंगे और x को गुना करेंगे 2 से, तो 2x जाएगा, 2 को y से माइनस 2y, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4, और इसको इधर खींच लीजिए, चाहे रह दीजिए, एक बार x माइनस y खींच लेते हैं तो हो जाएगा, और माइनस 18 कितना जाएगा 4। ये xy यहाँ पर क्या हुआ कट गया, और इस 4 को उधर भेज करके घटा लीजिए, तो क्या होगा जी, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 2x माइनस 2y बराबर में
क्या होगा 18 माइनस में 4 है और यहाँ प्लस में 4 कर देंगे, ठीक है, प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा जी, -2x माइनस 2y बराबर में 18 4 22 माइनस 22.4, इस समीकरण सेकेंड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर y 2y, यहाँ भी 2y, कोई गुना भाग की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्या कीजिए कि सीधे इसको लिखिए पहले समीकरण फर्स्ट को, 3x + 2y बराबर में 29, और यहाँ पर आपका है -2x माइनस 2y बराबर में 22.4 माइनस में है। उसके बाद में आप चिन्ह तो पहले ही से परिवर्तित किया हुआ है, आप दोबारा नहीं बदलेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 में से आपका घट जाएगा 2, तब बच जाएगा सिर्फ x, और यहाँ 29 में से घट जाएगा 22, पॉइंट जो ले लेंगे, 10 में से 4 गया था 6, और फिर यहाँ 8 में से 2 गया था 6, बस हो गया, x का मान 6.6, क्लियर है। अब आपको फिर सेम काम करना है कि या तो यहाँ डाल देना है, नहीं तो यहाँ डाल देना है, आपको जिसमें सुविधा होता है वहाँ पर डाल दीजिए। इसी में डालिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या है, 3x + 2y बराबर में 29, तो 3 गुने x यहाँ पर 3 गुने 6.6 प्लस, ठीक है, यहाँ पर 2y बराबर में 29, गुना एक बार भेज दीजिए, 2y यहाँ बच जाएगा आपका, ठीक है, और 29.0 ले लीजिए, ऐसा गुना कीजिए, 36 18 36 18 1 19 पॉइंट में ले लीजिए। अब माइनस कीजिए इसको और नीचे भेज दीजिए 2 को, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या होगा जी, 10 में से 8 गया तो बच गया 2, और उसके बाद में यहाँ 8 हो गया, यानी कि 18 में से 9 गया तो आपका बच गया 9, और नीचे 2 आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। क्या मांग रहा है आपसे, आयत की लंबाई, तो लंबाई का वैल्यू आपका हो गया 6 cm, और चौड़ाई का वैल्यू हो गया आपका 4.6 cm, बस क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेमी घटा दिया जाए और चौड़ाई 2 cm बढ़ा दिया जाए तो वह वर्ग बन जाता है। देखिए पहले तो थॉट को आप समझिए, यह पहले से आपका आयत है, ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक है, लेकिन लंबाई जो भी है उसको कम कर दिया जाए 1 सेमी, और चौड़ाई को 2 सेमी प्लस कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो यह वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यह वर्ग। तो वर्ग ज्यों ही यह बन जाएगा तो इसके चारों भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। मीन्स मान लीजिए अभी ये इसका लंबाई जो हमारा है वह x है, और चौड़ाई जो हमारा क्या है y है। अगर लिखना है cm तो cm में भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यह अभी हमारा लंबाई x है, ठीक है, लेकिन जब 1 सेमी कम कर दिए, इसको माइनस कर दिए, जब यहाँ पर आ गया तो x -1 हो जाएगा, और यहाँ पर y + 2 हो जाएगा। तो जब ही y + 2 होगा और x -1 होगा तो आयत वर्ग बन जाएगा। तो मीन्स इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। मीन्स यह क्या हो जाएगा, x -1 बराबर हो जाएगा y + 2, ठीक है। आप इसको अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वर्ग के लंबाई चौड़ाई सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, चारों भुजा आपस में बराबर होती है। तो हम यहाँ से x - y कर लेंगे 2, और यहाँ पर माइनस में है 1 तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो x - y बराबर में 2 क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट हो गया। सेकेंड में क्या कर रहा है कि यदि आयत की परिमिति या परिमाप 34 हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आयत की परिमिति आप पूरा लिखिए, ठीक है, या सीधे लिखिए परिमिति बराबर परिमिति, किसकी परिमिति, तो आयत की परिमिति, कितना है 34, तो आयत का परिमिति होता है 2 गुने l + b बराबर में 34, यह 2 से काट दीजिए इसको, 17 दूनी 34, क्योंकि यह दोनों का गुणज है, ठीक है। अब l का वैल्यू हमारा x है और प्लस y है बराबर में 17, समीकरण सेकेंड बस सॉल्व हो गया आपको, ठीक है। कि यहाँ पर लिखिए x - y बराबर में 3, x + y बराबर में 17,
ये y को काट दीजिए, 2x बराबर में हो गया 20, 10 दूनी 20, x का वैल्यू कितना आ गया 10 cm। अब परे ही है। उसके बाद में समीकरण फर्स्ट से हम कर लेंगे इसको, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई बराबर में 3, ठीक है, यहाँ पर 3 लिख लिए। x का वैल्यू 10 माइनस वाई बराबर में 3, y को n है और 3 को n है, तो क्या करेंगे, y माइनस में है तो प्लस में हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 10 माइनस 3 यानी कितना आ गया आपका 7 cm। क्या निकालना, आपको लंबाई निकालना है। तो लंबाई L का वैल्यू हमारा x है, तो x बराबर हमारा हो गया 10 cm, और चौड़ाई B का वैल्यू y है, y बराबर हो गया हमारा कितना cm, 7 cm। बस हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है किसी आयत की लंबाई को 7 सेमी बढ़ाने एवं चौड़ाई को 3 सेमी घटाने पर, अथवा लंबाई को 7 सेमी घटाने पर एवं चौड़ाई को 5 सेमी बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं होता है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप फुल सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर को हमें कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका नेक्स्ट सीरीज वीडियो जो आपको आने वाला है वह मिल सके। इस चैनल पर आपको पता ही होगा कि हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।